यदि आपको अपने पूर्वज पितरों के तिथियां याद नहीं है और उनकी मृत्यु हुई थी, वो डेट याद है लेकिन तिथि का मालूम नहीं है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फिर आयु क्षेम का आशीर्वाद देकर के वो पुनः अपने पितृलोक को चले जाते हैं। आपको ये बता दें कि पितृ दोष जो होता है 7 पीढ़ियों तक लगता है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगभ्येव च नमः स्वाहा स्वधाई नित्यमेव नमो नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष को लेकर के, पितृकर्म को लेकर के। आप सभी को विदित है, आप सब लोग जानते हैं, आश्विन मास कृष्ण पक्ष जो होता है वो पितरों को समर्पित होता है, यानी ये पितृपक्ष कहलाता है। जब हम अपने दिवंगत पूर्वज पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी हमारे दिवंगत पूर्वज थे वो सब इस पक्ष में पितृलोक को छोड़ करके इस भूलोक पर, इस मृत्युलोक में आगमन करते हैं, आते हैं और अपने सगे संबंधियों के घर पर जाकर के उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार जो भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं, जो भी आप तिलांजलि करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, वो पितृलोक से आए हुए पितृ उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फिर आयु क्षेम का आशीर्वाद देकर के वो पुनः अपने पितृलोक को चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसीलिए इस पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना जरूरी होता है और अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य आपको करवाना चाहिए। इस वर्ष ये श्राद्ध जो है इनको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दें, यद्यपि आप शहरों में दौड़ भाग भरी जिंदगी और अपनी नौकरी, अपने बिजनेस के चक्कर में हम सुबह जल्दी जल्दी श्राद्ध कर्म कर देते हैं, वैसे श्राद्ध कर्म जो होता है वो अपराह्न व्यापनी तिथि में ही करना चाहिए। जो तिथि अपराह्न काल को टच कर रही हो या अपराह्न काल तक व्याप्त हो, उसी तिथि में श्राद्ध कर्म किया जाता है। अपराह्न काल बोले तो दोपहर, मध्याह्न काल के उपरांत अपराह्न काल, यानी जो प्रातः बेला होती है, ब्रह्म वेला, वो देवताओं को समर्पित होती है। मध्याह्न काल की वेला मनुष्यों को समर्पित होती है और अपराह्न काल की वेला पितरों को समर्पित होती है। तो अपराह्न काल व्यापनी तिथि में ही श्राद्ध करना चाहिए। कर्म अपने पूर्वजों की जो दिवंगत तिथि है, जिस दिन उनकी मृत्यु तिथि थी, उस तिथि के अनुसार ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और यदि वो तिथि आपको ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, तो फिर सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या को ही श्राद्ध कर्म किया जाता है। वैसे उसी तिथि पर यदि आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो तिथि के अनुसार ही श्राद्ध कर्म फलदायी होता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने पूर्वज पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं करता है, उसके पितृ हमेशा रुष्ट होते हैं, उन्हें नाना प्रकार के श्राप देते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत तो दुखों को भोगता ही है, लेकिन पितृ दोष उस व्यक्ति के कुल को लगता है। को ये बता दें कि पितृ दोष जो होता है 7 पीढ़ियों तक लगता है, इसलिए कहते हैं यदि आप गया में श्राद्ध करते हैं तो 7 पीढ़ियों के पितृ मोक्ष प्राप्त करते हैं और यदि आप श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं तो 7 पीढ़ियों के पितृ रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। इस पक्ष को पितृपक्ष ही कहा गया है और इस पक्ष में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि ये पितरों के निमित्त है। तो पितरों के निमित्त आप जो भी कार्य करें वो पितरों को समर्पित है, लेकिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, खरीदारी, गहना इत्यादि, ज्वेलरी इत्यादि खरीदना इत्यादि वर्जित है। तो शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, श्राद्ध कर्म अनिवार्य होता है। इस वर्ष 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। अनंत चतुर्दशी के साथ अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर को ही किया जाएगा। 18 सितंबर को अपराह्न व्यापनी प्रतिपदा का श्राद्ध होगा, यानी पहला श्राद्ध होगा। और प्रतिपदा तिथि का क्योंकि 6 है, प्रतिपदा तिथि पूर्ण नहीं है, इसलिए प्रतिपदा का जो श्राद्ध है 18 को किया जाएगा, 19 को द्वितीया,
20 को तृतीया का, 21 को चतुर्थी का, 22 को पंचमी का, 23 को षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथियों का एक ही दिन श्राद्ध किया जाएगा। यानी 2 श्राद्ध एक दिन है, षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर 2024 को ही किया जाएगा, क्योंकि 24 सितंबर को जो है सप्तमी तिथि अपराह्न व्यापनी नहीं है, इसलिए 24 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। 25 सितंबर को नवमी का श्राद्ध, 26 सितंबर को दसवीं का श्राद्ध और 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि 27 सितंबर को ही एकादशी का श्राद्ध होगा। 28 सितंबर को भी एकादशी मध्याह्न काल तक व्याप्त है, लेकिन अपराह्न व्यापनी नहीं है, तो इसलिए एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को ही किया जाएगा और 28 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दिन न तो अपराह्न व्यापनी एकादशी तिथि है और न ही अपराह्न व्यापनी द्वादशी तिथि है, तो इसलिए 28 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं है। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को किया जाएगा। 29 सितंबर को द्वादशी, 30 सितंबर को त्रयोदशी, 1 अक्टूबर को चतुर्दशी और 2 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध महालय अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा। दर्शकों, इन 15 दिनों यदि आप श्राद्ध कर्म करने में असमर्थ हैं या श्राद्ध कर्म करने वाले कोई भी नहीं है घर पे, तो इन 15 दिनों एक उपाय आप कर सकते हैं। 5 जगह भोजन दान इन 15 दिनों आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहला, भोजन का निवाला गौ माता के लिए रखिए। दूसरा, कौवे के लिए रखिए। तीसरा, स्वान यानी कुत्ते का भोजन रखिए। चौथा, पिप्पलिका यानी चींटियों के लिए भोजन रखना चाहिए। और 5वां, किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराना विशेष पुण्यदायी रहता है। तो श्राद्ध कर्म में यदि आप 15 दिन तक यदि आप रेगुलर इन 5 जगह भोजन दान करते हैं, तो वो भी आपके पितृ सहर्ष स्वीकार करते हैं। श्राद्ध कर्म में पिंडदान किया जाता है, तो पिंडदान इत्यादि तो किसी तीर्थ स्थान पर आप करवा सकते हैं। गया में करवाएं, उत्तम है। हरिद्वार में कराएं, वो भी उत्तम है। या किसी भी नदी के किनारे किसी पवित्र स्थली पर आप श्राद्ध कर्म का पिंडदान कर सकते हैं। घर पर यदि आप करवाएं, यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर न जा सकें, तो घर पर जो श्राद्ध कर्म होता है वहां पर भी कई लोग पिंडदान तो करते हैं, लेकिन वैसे पिंडदान करते ही उसे जल में प्रभावित करना होता है, तो जल के किनारे ही आप पिंड करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन घर पर भी कई लोग पिंडदान करते हैं, तो कोई लोग तर्पण करते हैं। अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग रूप से श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो श्राद्ध कर्म अवश्य करवाना चाहिए। यदि आपको अपने पूर्वज पितरों के तिथियां याद नहीं है और मृत्यु की डेट याद है, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वो डेट याद है, लेकिन तिथि का मालूम नहीं है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनकी तिथियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और यदि श्राद्ध कर्म से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से हमें पूछ सकते हैं, उसका भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। कैसी आपको जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।